हेलो एवरीवन, दिस इज इनीस। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं RWA के माध्यम से जो बुक रिलीज़ करी जाती है मैथ्स की, उस बुक का हम सोल्यूशन करवाने वाले हैं। ये डे 1 है। आप सभी को पता होगा आपका एग्ज़ाम जल्दी स्टार्ट होने वाला है। 23 फरवरी से आपका स्टार्ट होने वाला है एग्ज़ाम। ही मान के चलिए 40 से 45 दिन ही बचे हैं आपके पास एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें इन दिनों में जितना कुछ हो सकेगा, जितने कुछ चैप्टर्स हो सकेंगे, मैं इसका सलूशन करवाने की कोशिश करूँगा। और जिसके भी पास ये बुक होगी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, ये जो बुक है न्यू है बिल्कुल। 2026 की लेटेस्ट अपडेटेड बुक है, जो कि RWA यानी कि अंकित सर जी इनको रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, पहला चैप्टर रहेगा हमारा नंबर सिस्टम। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर क्रम वाइज आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, देखो दोस्तों, संख्या 2843 में 8 और 4 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं स्थानीय मान का मतलब क्या होता है। स्थानीय मान का मतलब होता है, जैसे कि अगर आपसे कोई कहे ये संख्या है 565, यहाँ पर आपसे पूछे कि भाई 6 का स्थानीय मान क्या है, तो आप क्या करोगे, 6 के बाद देखोगे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो हो जाएगा 6। 6 लिखो और एक जीरो, कितना हो जाएगा, 6 का 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं दूसरी ओर हम बात करते हैं जाति मान, अगर बात करता जाति मान की, ठीक है, तो फिर क्या होता, फिर 6 का 6 ही होता। और इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझे तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि जात जो होती है, जात बेसिकली कभी बदली नहीं जाती है, और लेकिन स्थान जरूर बदलता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं दशमलव वाली स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। ठीक है, जैसा कि अगर मान के चलिए एक संख्या है 67.87, अगर इस संख्या में आपसे पूछे 6 का जातीय मान क्या है, तो 6 ही होगा। अगर 8 का जातीय मान पूछे तो 8 ही होगा। लेकिन जब बात आती है दोस्तों किसकी, स्थानीय मान की, अगर आपसे पूछे 6 का स्थानीय मान, तो इसके लिए आपको फिर से वही करना पड़ेगा, इसका स्थानीय मान 60 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछे 7 का स्थानीय मान, मतलब दशमलव के दाईं तरफ अगर आप बढ़ोगे तो फिर भाग होगा। ठीक है, तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, 07, यानी कि यहाँ पर आपका जो है 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस ओर जाती है, क्योंकि संख्या बेसिकली छोटी होती जाती है। ठीक है, इस वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना, ये जातीय मान और स्थानीय मान। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा कुछ बनता नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, संख्या 2843 में 8 और 4 के स्थानीय मान के बीच का अंतर, सीधा सीधा अंतर पूछा है। 8 का क्या है, 8 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो कितना हो जाएगा 800, ये क्या हो जाएगा स्थानीय मान। 4 का कितना है, 4 के बाद कितनी संख्या है, 1, तो 4 का हो जाएगा 40। इनका अंतर निकालो, कितना आएगा, इनका आ जाएगा 760। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला दूसरा, संख्या 149392 में 9 के स्थानीय मान का अंतर है, मतलब दोनों में आपसे 9 का स्थानीय मान पूछा है। एक एक 9 का स्थानीय मान क्या होगा, एक 9 के बाद है 3 संख्या, तो हो जाएगा 1 2 3, 9,000। और दूसरी का कितना हुआ, दूसरे 9 के बाद है केवल एक संख्या, तो इसका हो जाएगा 90। ठीक है, तो अब इनका अंतर देखना है दोस्तों, तो कितना बनेगा हमारा आंसर बनेगा 8910। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही बनेगा 10 90 100, यस, यही बनेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, संख्या 526381 में अंक 6 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।
अब 6 का देखना है आपको, ठीक है। 6 का स्थान का मान और जाति मान, ठीक है। 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 के बाद कितनी संख्या है, 3, 1 2 3, तो 6000 हो जाएगा, ठीक है। और स्थानीय मान तो जातीय मान तो वही होता है, तो 6 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि हमसे अंतर पूछा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 5994, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। होपफुली ये 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले पेज पर, यानी कि अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला चौथा क्वेश्चन देखो दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है वही दशमलव वाला, यानी कि डेसिमल वाला। तो इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो, अब हमसे पूछा क्या, संख्या 49.247 में संख्या के दाईं ओर, ठीक है, यानी कि दशमलव के दाईं ओर से 4 का स्थानीय मान, ठीक है, बाईं ओर के 4 के स्थानीय मान का कितना गुना है। तो अगर हम देखें तो दाईं ओर का 4 का मान इस साइड का होगा, बाईं ओर का 4 का मान इस साइड का होगा, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना, बीच में क्या है, डेसिमल है, ठीक है, बीच में क्या है, डेसिमल है। चलो सोल्व करते हैं। पहले देख लेते हैं हम बाईं ओर के 4 का स्थानीय मान। तो देखो 4 के बाद कितनी संख्या, मैंने बताया था एक संख्या है, तो इसका हो जाएगा 90, ठीक है। इस डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, 4, तो 1 है, यानी इस ओर से देखेंगे हम इसका, तो इसका जो होगा स्थानीय मान होगा 04, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपसे जो है अंतर नहीं पूछा है, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है जो छोटा वाला संख्या है वो बड़े वाले का कितना गुना है। ये देखो संख्या के दाईं ओर से 4 का स्थानीय मान बाईं ओर के 4 के स्थानीय मान का कितना गुना है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर छोटी को लिख लेते हैं, क्योंकि हमसे गुना पूछा है, इसलिए या इजीली निकल जाएगा। नीचे बड़ी को लिख लेते हैं, ये इसका कितना गुना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये डेसिमल है, तो डेसिमल जब आप हटाओगे ये वाला, तो यहाँ पर नीचे 2 जीरो आ जाएगी, ठीक है। अब इस जीरो का कोई महत्व नहीं है, ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं है। क्या है ये वाला, 4 है, सॉरी मैंने 9 लिख दिया, ये 4 है, क्योंकि इसका देखना है 4 का, ठीक है, ये 40 होगा। तो इसको एक बार डिवाइड कर देंगे, 4 से इसको काटेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 1000, कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये इसका इतनावा भाग है, क्योंकि जब बटे में संख्या आती है तो फिर वो क्या होता है, वो मतलब बहुत छोटी होती चली जाती है जब भी किसी के अपूर्ण में संख्या आती है, ठीक है। अब देखो, मैं अगर आपको समझाने का प्रयास करूं दोस्तों, अगर आपको इसको इस 1000 को किस तरीके से लिख सकते हो, 1/10 की पावर 3 में लिख सकते हो, ठीक है, 10 की पावर 3 में लिख सकते हो। अगर जब हम इस 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे, तो हमने रूल बहुत अच्छे से पढ़ा है, जब भी आप ऊपर ले जाओगे तो जो संख्या होगी वो क्या होगी, माइनस हो जाएगी 10 की पावर 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 10 की पावर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बुक में दोस्तों 10 की पावर 3 दिया है, जो कि गलत है दोस्तों, याद रखना, क्योंकि जब भी अपूर्ण में संख्या आती है वो बहुत छोटी संख्या हो जाती है। अगर ये वाला जो हो, ये वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार का होता कि संख्या के बाईं ओर का स्थानीय मान दाईं ओर के स्थानीय मान का कितना गुना है, तब हमारा आंसर होता 10 की पावर 3। क्योंकि ऐसा समझिए, चींटी और हाथी है, दो व्यक्ति है, चींटी और हाथी मतलब दो जानवर हैं। तो हाथी चींटी का बहुत गुना हो सकता है, मतलब पावर पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो है चींटी हाथी का बहुत गुना नहीं हो सकती, क्योंकि उसको तो बहुत छोटा लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन है। होपफुली दिस इज क्लियर दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि तीसरे प्रश्न की तरफ, पांचवें प्रश्न की तरफ, तीसरे पेज पर। पांचवा प्रश्न क्या है दोस्तों, पांचवा है 11 से डिजिबल देखना है, कौन सी संख्या 11 का डिजिबल है। 11 की व्यवस्था का नियम क्या है दोस्तों, कि जो भी अंक होते हैं, जैसे कि संख्या लेते हैं हम, जो मान के चलिए हम एक संख्या लेते हैं 7 8 6। अब इनका हमने देखना 11 की डिजिबिलिटी का रो। तो ये संख्या ऐड करो, ये संख्या ऐड करो, ये संख्या ऐड करो, मतलब ऑड इवन वाली जो संख्या होती है, ऑड इवन वाली जो संख्या होती है, अगर आप इनको योग करोगे, जैसे मान के चलिए 7 6 13 और 9 होता है 21, नहीं सॉरी 22, 13 और 9 9 10 11 12, ठीक है, 22। इधर देखते हैं 8 7 15।
अगर इनका अंतर 0 होता या फिर इनका कोई मल्टीपल यानी कि इनका जो डिफरेंस 11 का कोई मल्टीपल होता तो वो संख्या होती, मतलब सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। यदि उनका अंतर 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो उनका डिफरेंस, तो संख्या 11 से डिवाइड होगी। ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले एक ऑप्शन ले लेते हैं, कौन सा, पहला वाला, ए वाला। चलो इससे देखते हैं क्या है ऑप्शन 9164। इनका देखते हैं, 4 और 1 5, इधर से आया 5, इधर से आया 15। इनका अंतर देखते हैं दोस्तों, इनका अंतर आता है 10, यानी कि 11 नहीं है। ना तो इनका डिफरेंस 0 है, ना इनका डिफरेंस 11 का कोई मल्टीपल है, या कहीं तो गुणज नहीं है, तो ये वाली संख्या नहीं होगी। अब लेते हैं अगला, यानी कि दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, दूसरा है 6589। इनका देखते हैं, 9 5 होता है 14, 8 6 होता है 14, यानी कि दोनों का अंतर 0, मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, ठीक है। होपफुली दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। छठवां क्वेश्चन क्या है, ठीक है। छठवां है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। अब आपको क्या देखना है, जो 9 से विभाज्य नहीं होगी वो देखना है। तो 9 की डिजिबिलिटी क्या कहती है, अंकों का योग। क्या, अंकों का योग, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक संख्या लेते, 6 5 4 3 2, इनको जोड़ो, ऐड करो, कितना आएगा, 6 5 11 4 15 15 3 18 18 2 20। 20 क्या 9 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी दोस्तों, ठीक है। होपफुली दिस इज क्लियर। अब हम करते हैं ऑप्शन के माध्यम से। तो क्या है, मान के चलिए पहला ऑप्शन लेते हैं 3658। 3658 को लेते हैं, इनका अंकों का योग करते हैं, 8 5 14 6 20 3 23। 23 क्या 9 से कटती है, नहीं कटती, तो ऑप्शन पहला गलत। दूसरा 3789 लेते हैं, 3789, 9 8 17 17 7 कितना होता है, 24 24 3 होता है 27। 27 9 से कटता है जी, बिल्कुल कटता है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 3789। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। 4 से डिजिबिलिटी का रूल देखना है। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यहाँ तो लास्ट के जो टू डिजिट जो होते हैं वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ कहे तो 4 से कटने चाहिए लास्ट के 2 डिजिट। मान के चलिए संख्या लेते हैं हम 1260। क्या ये 4 से डिजिबल है, यानी कि विभाज्य है, तो बिल्कुल है। 60 जो है 4 से कटता है, इस प्रकार हमें चेक करना है, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन लेते हैं 2342, मतलब 2342, सॉरी, कितना लेते हैं, 2342। 42 4 से कटता है, नहीं करता, तो ये संख्या नहीं होगी। अगला लेते हैं 1570, ये कटता है क्या 4 से, 4 एकम 4, ये भी नहीं होगा। अगला लेते हैं 1734, 34 कटता है क्या, बिल्कुल नहीं करता, ये भी नहीं होगा। लास्ट लेते हैं 43 48, तो 48 जो है 4 से कटता है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला है दोस्तों कौन सा, 8वां, निम्नलिखित कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से विभाज्य नहीं है वो देखना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए 8 की डिजिबिलिटी का रूल क्या होता है। लास्ट के 3 डिजिट यानी कि ABC जो है वो 8 से अगर डिजिबल है, या XYZ कुछ भी हो, तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं एक संख्या 8, सॉरी 848। क्या ये 8 से डिजिबल है, इधर है 6 5 6, इस प्रकार की कुछ भी XYZ। तो चलिए देखते हैं 8 से है कि 8 एकम 8, 8 6 48, जी बिल्कुल लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिजिबल है, तो ये पूरी संख्या जो है 8 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन के माध्यम से, ऑप्शन लेते हैं। अब हमें वो देखना है जो 8 से डिजिबल नहीं होगी। तो देखो लास्ट के 0 यानी कि 60 32, ये 8 से कटता है, पहली संख्या। दूसरी संख्या है, दूसरी है 59 68, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये भी कटती है। तीसरी संख्या है 58 96, ठीक है, 58 96, 8 एकम 8, 8 एकम 8, ये भी करता है। चौथी संख्या है 60 44, जो कि 8 से विभाज्य नहीं होती, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
अब देखते हैं दोस्तों नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन है 24 से विभाज्य संख्या देखना है, ठीक है। तो 24 का मतलब 24 की एक काम करो, सबसे पहले इसका फैक्टर कर लो, ठीक है। क्या कर लो? फैक्टर। 24 के हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं, 8 × 3। तो आप इन दोनों का रूल अप्लाई करके देख लो, 8 का और 3 का, ठीक है। सबसे पहले 8 का देखते हैं। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। 8 कम 8 8 45, यानी कि पहली कटती है, यानी कि 29 40 जो है, 29 40 जो है 8 से विभाज्य है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखो 14 58, 14 58, 8 5 40, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 8 से नहीं कटती, 8 5 40, 5 बचेंगे, 8 7 56, 2 शेष रह जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जितनी संख्या 8 से कटती है आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, 5वें प्रश्न की तरफ। अब बताना है आपको 5 से पूर्णतः विभाज्य। तो 5 की डिजिबिलिटी क्या कहती है? लास्ट का डिजिट 0 हो या 5 हो। क्या हो? लास्ट का डिजिट 0 हो या 5 हो, तो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 0 है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। अगली देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 6वें क्वेश्चन की तरफ। तो 6वां क्वेश्चन क्या है? सॉरी 6वां नहीं, 8वां। 8वां कर चुके हैं हम, 9वां भी कर चुके हैं, अब करेंगे 10वां। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, 10वां भी कर चुके हैं बेसिकली ये भी। अब देखते हैं 11वां। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है, मतलब 16 से कौन सी संख्या नहीं करती। अब 16 के दो फैक्टर होते हैं, 8 × 2 ये होता है, ठीक है। अब हमें वो संख्या देखनी है जो इन दोनों से नहीं करती है। चलो देखते हैं। देखिए 2 से तो हम एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी संख्या 2 से डिजिबल है, यानी कि कट रही है। हम चेक करेंगे 8 से। 8 से किस प्रकार करेंगे? देखो 8 दूनी 16, 8 कम 8, पहली कटती है। 8 0, 8 दूनी 16, दूसरी भी करती है। 17 776, 17 776 ये कटती है क्या? 8 9 72, फिर बचता है 5, ये भी करती है। 8 कम 8, यानी कि 16 826, 16 826 ये कटती है क्या? 8 कम 8, फिर 26 बचा, ये नहीं करती, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। होपफुली दिस इज क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7वें क्वेश्चन की तरफ, सॉरी 7वें पेज पर। ये क्वेश्चन कौन सा है? 16वां क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले हम पैक होते हैं दोस्तों देखने के लिए पिछला कौन सा करा है। अच्छा 11 तक कर चुके हैं, तो हम करेंगे 11 कर चुके हैं, 12वां करते हैं, ठीक है। यदि संख्या 34 56 4a, 34 56 और क्या है 4a, ठीक है। ये 11 से विभाज्य, किससे? 11 से। तो पूछा क्या ए का मान क्या होगा, ठीक है। ए का मान क्या होगा? 11 की डिजिबिलिटी क्या कहती? सम स्थानों के अंकों को प्लस माइनस विषम स्थानों के अंकों का, या तो इनका अंतर जो है 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। 5 3 8, 8 4 12, कितना? एक तरफ से मिला 12 बराबर दूसरा 6 4 10, 10 प्लस ए, ठीक है। अब हम इनका अंतर बराबर कर सकते हैं, मतलब अंतर जो है 0 करवा सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम ए को 2 ए के लिए 2 रख दें, मतलब ए का मान 2 रख दें, तो कितना हो जाएगा? 12 - 12, इनका अंतर आ जाएगा 0, मतलब ए की जगह हम 2 रखेंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? लास्ट 13, लास्ट पेज पे 13वां क्वेश्चन है दोस्तों। 13वां क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है? 33 का मतलब क्या है दोस्तों? 11 × 3 से वो संख्या विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले चेक करते हैं 11 की डिजिबिलिटी। तो देखो 5 2 7, 6 और 1 7, ये तो होती है 11 से। और फिर अगली देखते हैं 5 और 1 6, 4 और 2 6, ये भी होती है 11 से। 3 और 2 और 1 3, ये भी होती है। 2 4 13 और 1 और 1 2, यानी कि 13 - 11, सॉरी 13 - 2, ये भी 11 का अंतर है, तो ये भी 11 से होती है। अब 11 से तो ऑलमोस्ट सभी संख्या डिवाइड है, 11 से हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब हमें एलिमिनेट करेंगे दोस्तों काय से? 3 से। 3 के लिए क्या है? अंकों का योग, 3 1 4, 4 2 6, ये भी करती है। 23 2013, 1914, 4 5 5 और 9 9 5 14 और 1
एक 15, ये भी कटती है 5 4 9 और 1 10 2 12, ये भी कटती है 6 5 11 11 और 1 12 और 2 14। मतलब ऑप्शन ये हमारा जो है नहीं कटता है, किससे? 3 से। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? एक्स का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंक की संख्या 72 5x3 9 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, न्यूनतम मान आपको चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 72 संख्या को लिख लेते हैं। 72 25 x और 3, इसको डिवाइड करना है काई से 9 से, न्यूनतम मान देखना। तो देखिए 5 3 8 8 2 10 10 2 12, यही है ना 72 5 x 3, 72 5 x 3। ये एक एक्स्ट्रा लिख दिया हमने, ठीक है, सॉरी। तो क्या है दोस्तों? 5 3 8, यस 5 3 8 8 2 10 10 और 7 17, यानी कि 17 प्लस एक्स डिवाइड बाई 9। अब एक्स की जगह क्या रखते हैं? सबसे छोटी जो है 9 से विभाज्य हो, मतलब हम एक्स की जगह रख सकते हैं 1, क्योंकि एक्स की जगह 1 रखेंगे तो संख्या हो जाएगी 18 18 जो कि 9 से विभाज्य, और हमसे पूछा सबसे छोटी, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कुछ भी हो, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 16वें क्वेश्चन की तरफ। ओवरऑल 18 क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखो 88 से विभाज्य है, अब हमें चेक करना 88 से विभाज्य संख्या। 88 का मतलब क्या है? 88 का मतलब है 11 × 8। ठीक है, अब मुझे लगता है आप ऑलमोस्ट सभी डिविजिबिलिटी का रूल आप अच्छे तरीके से समझ चुके हो। अब हम डायरेक्ट चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को, क्योंकि हो सकता है ये इसका राइट आंसर हो। ठीक है, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन समय बचे, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले देखते हैं 11 से ये विभाज्य है। देखो 8 से तो है, लास्ट की 400 जो है 8 से डिजिबल है, मतलब 8 से पूरी संख्या कटेगी, लेकिन हमें चेक करना है 11 से, ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि वास्तव में ये 88 से डिजिबल है, यानी कि विभाज्य है। तो चलो चेक करते हैं। 7 और 2 9, यानी कि संख्या को लिख लेते 27 76 400। ठीक है, 7 और 2 9, 9 और 4 13, कितना 13, 7 और 6 13, मतलब 13। इनका अंतर आ गया 0, मतलब ये 11 से भी डिजिबल है, 8 से भी है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये जो संख्या है इससे डिजिबल है, यानी कि 88 से, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा है दोस्तों? 17वां। यस, 17वां है 4 8 4 8 5 1 5 1 ए 5 3 और बी। क्या देखना है? 9 से विभाज्य है और बी एक सम संख्या है। ठीक है, बी क्या है? एक सम संख्या है। अब आपको चेक करना है बी एक सम संख्या है तो ए के सभी मानों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो दोस्तों क्या है, 48 5 1 5 3 और बी जो है एक सम संख्या है। बी क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है, अब हमें देखना है ये किससे डिजिबल है? 9 से। ठीक है, अब हम पहले तो देख लेते हैं 9 की डिजिबिलिटी क्या कहती है? अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं। 8 4 12 12 5 17 17 1 18 18 5 23 23 3 26, यानी कि 26 प्लस ए प्लस बी अपॉन 9, ये है। तो चलो ठीक है, पहला योग ए और बी का कितना हो सकता है? तो हम बोल सकते हैं 10। कितना? 10। अगर हम 26 में 10 को जोड़ते हैं तो हो जाएगी संख्या 36। 36 9 से विभाज्य है। तो हमें एक कंडीशन तो ये मिली कि भाई ए बी का पहला मान सबसे छोटा, मतलब पहली बार रखने पर 10 से ये डिजिबल हो जाएगी, यानी कि विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। 26 प्लस 10, ए बी का योग लिखा है, ये हमने ए और बी का योग है ये 10। क्या है? 10 है। पहली बार में 10 रखने पर ये संख्या 36 से 9 से डिजिबल हो जाएगी।
अब देखो बी क्या क्या हो सकता है, बी एक सम संख्या है, तो बी क्या क्या हो सकता है, मान के चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं एक बार इस पृष्ठ के लिए। मान के चलिए ये ए है, ये बी है। बी अगर एक सम संख्या है, क्या है, सम, तो बी का हम अज्यूम करते हैं मान क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। 2, 4, 6, 8 ये इसके मान हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर बी 2 है तो ये एक क्या होगा, 8, क्योंकि दोनों का अंकों का योग कितना बन रहा है, 10। सॉरी, एक और बी का मान हो सकता है, क्या हो सकता है, 0। क्या हो सकता है, 0, क्योंकि 0 भी एक सम संख्या है। क्या है दोस्तों, सम संख्या है 0 भी, ये याद रखना। देखो अगर क्या है, अगर बी का मान 2 है तो इसका मान हो जाएगा 8। अगर इसका मान 4 है तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों कितना, 6, ठीक है, इसका मान हो जाएगा 6। अगर इसका मान 8, 6, अगर इसका मान 6 होगा तो इसका मान हो जाएगा कितना, 4। अगर इसका मान 8 होगा तो इसका मान हो जाएगा कितना, 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2। अगर इसका मान 0 होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब देखो दोस्तों, 8 6 14, 8 6 14, 4 18, 18 2 20। वैसे तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर 20 होता, लेकिन हमें इस बुक के अंदर दिया हुआ है 21, कितना, 21, इसलिए हमने सोचा क्यों ना ये इस प्रकार किया हो, क्योंकि 0 भी एक सम संख्या और 1 भी एक विषम संख्या, मतलब ए के बारे में तो कोई जिक्र है ही नहीं, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर तो होता 20, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर दे रखा है दोस्तों 21। वैसे इसका आंसर होना चाहिए था 20, ठीक है, इसका आंसर दे रखा है 21, तो ये इन्होंने इस प्रकार से किया हुआ 01, जो कि गलत है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, 21 यानी कि 21, ठीक है। होपफुली दिस इज क्लियर। और दोस्तों जो ये 18वां, हाँ 18वां क्वेश्चन जो है दोस्तों, ठीक है, 18वां क्वेश्चन मुझे इसमें प्रिंटिंग एरर दिख रहा है, ठीक है, ये सही नहीं है दोस्तों, नहीं तो मैं इसको भी सोल्व करवाता। ये गलत है, ये कुछ क्वेश्चन और दे रखा, मैं इसको और अच्छे तरीके से, क्या क्वेश्चन था ये वास्तव में, फिर मैं आपको इसको सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। बुक में फ़िलहाल ये क्वेश्चन गलत है, 18वां क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये 18 17 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। और वैसे तो ये क्वेश्चन भी मुझे अब सही नज़र आ रहा है, ठीक है। पहले मैंने सोल्व किया था दोस्तों, तो मुझे लगता था मतलब मुझे लग रहा था दोस्तों कि मैंने सही किया, लेकिन अब मुझे लगता है ये 17वां क्वेश्चन सही है। क्यों है देखो मैं बताऊं, अब मुझे थोड़ा सा ध्यान आया, क्योंकि मैंने माना दोस्तों कितना, 26। पहली बार में हम 10 को ऐड करेंगे, ये तो दूसरी बार में ऐड होगा। अब मुझे पता चला कि 26 के बाद भी एक संख्या है जो काई से विभाज्य है, 27 9 से विभाज्य है, तो इसके लिए एक मान भी हो सकता है। ये सही है, बुक में सही है दोस्तों, मैंने गलत कर दिया था, इस वजह से मैं आपको गलत बता रहा था। अब मुझे समझ आया, 26 के बाद एक संख्या है 1, ठीक है, इस वजह से इन्होंने 0 और 1 को लिखा, मतलब ये ओवरऑल सवाल सही है, ठीक है दोस्तों। सॉरी फॉर माय मिस्टेक दोस्तों, मैंने गलत कर दिया था उस हिसाब से, मतलब गलत नहीं, गलत सोच लिया था प्रश्न को, क्योंकि मैं 26 के बाद में केवल 10 को ऐड कर रहा था, मतलब मैं सोच रहा था कि 26 के बाद में एकमात्र दोनों संख्याओं का योग 10 हो सकता है, जबकि 26 से पहले भी 1 हो सकता है, क्योंकि 27 भी तो 9 से विभाज्य है। इस वजह से दोस्तों हम 0 और 1 को ले सकते हैं, यानी कि ये जो बुक में दिया है बिल्कुल सही दिया हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो आप पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, इन चैनल को सब्सक्राइब करना। आशा है 2026 वाला साल आपके लिए जॉब वाला होगा।